जय हिंद बच्चों। इससे पिछले वाली 4-5 लेक्चर में हमने जीरो के बारे में समझा था, उसके साथ जोड़ घटाव गुना भाग ये सभी क्लियर हो गया था। आज से जो छठा लेक्चर है उसमें हम लोग मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चिन्ह यानी सिंबल से स्टार्ट होगा। बीच बीच में हमने इस सभी चीज़ों के बारे में बताया भी था, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि आप ये सब भी नहीं जानते हैं, ठीक, या फिर बहुत सारे चीज जो है आपको छूटा हुआ है, तो वो सब आज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो है जीरो यानी शून्य, ये हमने बताया भी था पहला लेक्चर में। जीरो जो है ये थोड़ा सा लंबा रहता है, ठीक, तो ये हो गया आपको शून्य। जब भी आपको इस तरह का सिंबल मिले इसे कहते हैं जोड़ यानी ऐड, एडिशन। इस तरह का जो सिंबल मिले इसे कहा जाता है घटाव, सब्ट्रैक्ट। और इस तरह का मिले इसे कहा जाता है गुना, ये क्रॉस जो है इसे गुना कहा जाता है, और ये जो है इसे भाग कहा जाता है। इस चिन्हों से आप भली भांति परिचित होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने जोड़ घटाव गुना और भाग के बारे में जाना, जो कि सभी को मालूम था। अब देखिए थोड़ा सा उससे हार्ड आया। अब जोड़ भी है, नीचे घटाव भी है, तो जब भी आपको ऐसा चिन्ह मिले इसे कहते हैं जोड़ या घटाव। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते बीच में इसका एग्जाम्पल दिया था। अगला जो सिंबल है, मतलब जो चिन्ह है, जो घटाव होता है, दो बार घटाव लिखा गया, एक घटाव ऊपर और एक घटाव नीचे, इसे कहा जाएगा बराबर, ठीक। इसी बराबर को थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए पानी की लहरों जैसा, इस तरह से, तो इसे समरूप कहा जाता है। ये क्लास 10th में पढ़ना है। और देखिए नीचे बराबर है और ऊपर जो है समरूप वाला एक लहर जो है रखा गया, पानी का जो लहर होता है इस तरह से, तो एक ऊपर रखा गया और बाकी नीचे बराबर, इसे सर्वांग सम कहा जाता है। सर्वांग सम, सर्व अंग सम, सम मतलब बराबर, यानी सभी अंग बराबर है। ये क्लास 9th में आपको पढ़ना है। ये देखिए, ये हमने चिन्ह इस तरफ लिखा है और उसका मतलब इस तरफ। देखिए बड़ा और छोटा में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने इस बड़ा को इस तरफ लिखा और चिन्ह को उस तरफ। देखिए से बड़ा है और ऐसे लिखा है, यानी जो बड़ा होता है, जो अंक या संख्या, तो इससे उस तरफ वाला से बड़ा है, ये जो है उससे बड़ा है, तो इस तरफ संख्या रहेगा। और इस तरफ जो ऐसे है, यानी जिधर बड़ा मुंह है, जिधर दो गो मुंह है इस तरह से खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है, तो इधर वाला बड़ा होगा, उधर वाला छोटा होगा। हम प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक। अब देखिए से छोटा है, यानी जो जिधर नोखी है पूंछ की तरफ जो है उधर छोटा अंक या संख्या लिखा जाता है, ठीक। ये मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। जब दो, देखिए जो बराबर है उसी को थोड़ा और खींच दिया जाए और खड़ा कर दिया जाए। देखिए इस तरह से खड़ा कर दिया गया, दो मार्कर समझिए कि खड़ा कर दिए, तो इस तरह से जो जब दिखे तो इसे समांतर कहा जाता है। समांतर मतलब सम अंतर, सम मतलब बराबर और अंतर मतलब घटाव। तो वो देखिए दोनों के बीच घटाएंगे तो जीरो आएगा, यानी दोनों के बीच कोई अंतर नहीं, ठीक, समांतर। अब देखिए बहुत बड़ा है, देखिए हम जानते हैं कि ये जो है बड़ा है और इसी को 2 बार 3 बार लिख दिया गया है, तो यानी बहुत बड़ा है। जैसे हम कह देंगे 1 लाख और 0.1, तो 1 लाख जो है 0.1 की तुलना में तो बहुत बड़ा हो गया। सूर्य और एक सरसों का दाना, तो सूर्य जो है सरसों की दाना की तुलना में बहुत बड़ा है। तो अगर इस तरफ सूर्य है उस तरफ सरसों का दाना है, तो यह सूर्य जो है बहुत बड़ा हो गया, इसलिए 3-4 बार लिखा गया है। ये देखिए ये बराबर का चिन्ह है, आप जानते हैं, लेकिन बराबर लिखकर ऐसे काट दिया जाए यानी बराबर नहीं है, ठीक। उसी तरह से जो बड़ा वाला है, देखिए ये बड़ा का चिन्ह हो गया, लेकिन बड़ा लिखकर अगर हम इस तरह से काट दिए, ये डॉटेड लाइन है, ठीक, डॉट 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 ऐसे पड़ा हुआ है, तो इस तरह से काट दिया जाए तो मतलब बड़ा नहीं है, उसी तरह से छोटा नहीं है। अब देखिए ये बड़ा है और ये बराबर है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया, यानी अब अभी देखिए नीचे वाला को छोड़ दीजिए तो बड़ा दिखेगा और ये वाला हटा लीजिए अभी बराबर दिखेगा। यानी जब ऐसा मिले बड़ा और नीचे एक पाई पड़ा हुआ, यानी लगे कि बड़ा भी है और बराबर भी है, तो इसका मतलब बड़ा या बराबर, ठीक। और उसी तरह से छोटा या बराबर, देखिए
ये जो पूंछ की तरफ है उस तरफ लिखा हुआ तो छोटा संख्या रहेगा, और जो जिधर मुंह खुला हुआ रहे इस तरफ तो बड़ा संख्या है। ठीक, टी, जब टी आपको उल्टा मिले, उल्टा टी, तो इसे कहा जाता है लंब। अंग्रेजी में इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर लास्ट में आर आता है, तो अगर ऊपर में आर लिखा हुआ मिले, उल्टा टी और ऊपर में आर, फिर भी आपको लंब ही समझना है। चलिए तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जब भी आपको इस तरह से 3 बूंदा मिले, यानी 3 डॉट, जिसमें 2 ऊपर है और एक नीचे है, जिस तरह से देखिए 2 आंख हमारा ऊपर है, तो इस तरह से इसका 2 आंख है, तो ऐसा मिले इसे चुकी कहा जाता है। ठीक, चुकी। और त्रिभुज की तरफ मिले, एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे, तो इसे हम इसलिए कहेंगे। ठीक, और जब 2 बिंदु ठीक एक ऊपर और एक नीचे मिले तो इसे अनुपात कहा जाता है। यह चिन्ह देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। देखिए एक बिंदु ऊपर है, एक बिंदु नीचे है, और बीच में अगर पाई भी पड़ा जाए, यानी इसे कहा जाता है डिवाइड। और हमने बताया था अनुपात और भाग, डिवाइड, आपस में एक ही होते हैं। जैसे ए अनुपात बी और ए भागा बी दोनों का मतलब बराबर होता है। 3/5 कहिए या फिर 3:5, दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए 1 अनुपात ये वाला हो गया, ठीक, और 1 अनुपात ये वाला, यानी जब 2 अनुपात आपको मिल जाए इसी तरह से 4 डॉट, देखिए अनुपात में 2 डॉट था ऊपर नीचे, समानुपात में 4 डॉट हो गया। डॉट मतलब बिंदु, तो 4 बूंदा आपको मिल जाए तो इसे कहा जाता है समानुपात, यानी सम अनुपात, जो अनुपात बराबर है। ठीक, सम अनुपात इस तरह से भी समझ सकते हैं, बराबर, सम अनुपात, बराबर अनुपात। देखिए तो 2 अनुपात को हम जब मिलाएंगे इस तरह से मिला दिए तो बराबर का चिन्ह बन गया, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, ये हो गया समानुपात। अगला जो हमारा सिंबल है इस तरह से, इसे कहा जाता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ फिर भी वर्गमूल है। अगर यहाँ पर 2 लिख दिया गया है फिर भी वर्गमूल रहेगा। ठीक, जैसे आप 100 कहिए या फिर 100, जैसे मैंने आपको दिया 100 रुपया, ठीक, या फिर 100 रुपया, दोनों तो बात एक ही हुआ। तो उसी तरह से ये कहिए या फिर इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाए, दोनों वर्गमूल ही है। अगर 3 लिखा हुआ है तब घनमूल हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक, 2 है तो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। अगर n आ जाए तो यानी n मूल। ठीक, अब देखिए ये तो वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया। अगर ऐसे करके और ऊपर छोटा संख्या लिखा रहेगा, ठीक, 2 लिखा है यानी वर्ग। देखिए इस तरह से 2 लिखा हुआ है तो वर्गमूल, और यहाँ माथा पर इस तरह से लिखा गया है 2 तो वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक, अगर 2 के जगह 3 है तो घन यानी क्यूब। ये सभी के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, वर्ग वर्गमूल के बारे में बहुत सारा ट्रिक है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए ऐसे करके जो भाग होता है डिवाइड, उसी को समझिए कि तिरछा कर दिया, तो इसे प्रतिशत कहा जाता है, अंग्रेजी में परसेंटेज। ठीक, और ABCD जो आपने पढ़ा है उसमें L जो रहता है, जैसे T के बारे में पढ़ा था, उल्टा T रहे तो उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो उसी तरह से L जो आपको दिखे इससे समकोण कहा जाता है। इसे आपको कहीं कहीं इस तरह से भी मिल सकता है, L लिखा हुआ तो यहाँ पर एक बॉक्स की तरह ऐसे बना दिया। ठीक, इसका मतलब जब भी आपको इस तरह से दिखे यानी समकोण है, यानी राइट एंगल है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर एक बात और आपको समझ में है, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो एक और चिन्ह का नाम हमने बता दिया, क्या है वो चिन्ह का नाम आप कमेंट करिए। ठीक, और थोड़ा सा हिंट हम दे रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए, अगली वीडियो में हम बताएंगे। सोचिए, वीडियो को 2 बार देखिए और गेस कीजिए कि कहाँ हमने वो नया पॉइंट बताया है, और उसे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।